वही मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। आपको हम राज्यवार बता रहे हैं कि किस सीट पर कौन चुनाव जीत सकता है। हमारा एग्जिट पोल क्या बता रहा है, देखिए 400 पार तो भारतीय जनता पार्टी हो रही है, लेकिन किस सीट पर किसका दबदबा है। आइए शुरुआत करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट के साथ, विदिशा के साथ, जहां शिवराज सिंह चौहान इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और यह सीट शिवराज सिंह चौहान जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक और बड़ा नाम है कांग्रेस का, दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर नहीं है हमारे एग्जिट पोल में। वो यहां से पीछे हैं, यानी कि ये वाली सीट दिग्विजय सिंह हार सकते हैं। इस बार जो किला कांग्रेस 2019 में बचाने में कामयाब हो पाई थी, या कहें कमलनाथ बचाने में कामयाब हो पाए थे, ये किला भी इस बार कांग्रेस के हाथ से जा रहा है। छिंदवाड़ा नकुलनाथ हार रही हैं, ऐसा हमारा एग्जिट पोल बता रहा है। वहीं गुना की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार जरूर हारे थे, बीजेपी कैंडिडेट के हाथों उन्होंने करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा तो हमने कांग्रेस से ले लिया, भारतीय जनता पार्टी ने। कौन सी सीट है जो कांग्रेस के खाते में जा सकती है भावेश? मंडला एक सीट है जहां पे स्थानीय कारणों की वजह से बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनको विधानसभा में भी चुनाव लड़वाया गया था, वो भी चुनाव जीत नहीं पाए थे, तो उनके खिलाफ एक अच्छा खासा एंटी इनकम्बेंसी है, लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चुनाव हार जाएंगे, क्लोज फाइट है, वहाँ भी है। छिंदवाड़ा में भी क्लोज फाइट है, लेकिन छिंदवाड़ा में सरप्राइजली छिंदवाड़ा में बीजेपी आ गया, और ये हम लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा इस बार बीजेपी जीत सकती है। मंडला में जैसे मैंने कहा स्थानीय कारणों की वजह से, बाकी और भी मध्य प्रदेश में ऐसी कोई सीट नहीं है जिसपे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। हिंदुस्तान के दिल के बाद अब छत्तीसगढ़ चलते हैं। राजनांदगांव भूपेश बघेल, जी हाँ, इस बार कांग्रेस ने कहा कि अपने बड़े नेताओं को वो मैदान में उतारेगी, चुनावी मैदान में, लेकिन असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। भूपेश बघेल पूर्व सीएम यहां कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं। और अगर बात करें रायपुर की तो बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी के आगे चल रहे हैं, गढ़ माना जाता है बीजेपी का। और इसके बाद बस्तर की अगर बात करें तो यहां से भी कांग्रेस के लखमा पीछे चल रहे हैं। आइए अब बात राजस्थान की भी कर लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस के उम्मीदवार, ये पीछे चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव भी इन्होंने लड़ा था, हार गए थे, इस बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल इन्हें पीछे दिखा रहा है। भूपेंद्र यादव बीजेपी के नेता, अलवर से उम्मीदवार, ये सीट पर आगे चल रहे हैं। बात शुरू की जिसे फंसी हुई सीटें जिसे कहा जा रहा है, उनमें से एक वो सीट है राहुल कस्वा, जो कि बीजेपी में थे, नाराज होकर कांग्रेस में चले गए। वो इस सीट से पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कौन यहां से निकाल सकता है सीट? बाड़मेर की अगर बात कर लें तो रविंद्र भाटी निर्दलीय उम्मीदवार, सबसे ज्यादा चर्चा इनके नाम की हुई, जिस भी निर्दलीय चेहरे की बात हुई वो अब इस सीट से पीछे दिखाई दे रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से बीजेपी के उम्मीदवार, इस सीट पर वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जोधपुर सीट की बात कर ले तो ये हमेशा से बीजेपी ओरिएंटेड लोकसभा सीट रही है, यहां से गजेंद्र सिंह शेखावत आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्योति मिर्धा की बात कर ले, नागौर से बीजेपी के उम्मीदवार, वो आगे चलते दिखाई दे रही हैं। हनुमान बेनीवाल नागौर से आरएलपी के कैंडिडेट, वो आगे वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम, ये पीछे दिखाई दे रहा है। मैं इस पर भावेश आपसे बात करूंगी, लेकिन कोटा की बात कर ले, ओम बिरला बीजेपी के नेता, बड़े कद्दावर नेता हैं, ये भी आगे दिखाई दे रहे हैं। झालावाड़ 12 सीट की बात कर ले, दुष्यंत सिंह बीजेपी के नेता, ये आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल लूज कर रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का जिस तरह के पॉलिटिक्स रही है पिछले 5-7 सालों में, आप देखेंगे 2018 से पहले वो बीजेपी से ही निकले हुए हैं, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर उन्होंने बीजेपी को हराने का काम किया, फिर उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस करके पिछला लोकसभा चुनाव जीता, फिर बीजेपी से अलग होकर किसान आंदोलन में विरोध करने लगे, फिर इस बार उन्हें लगा फिर उस बार उनको विधानसभा में उस तरह की फायदा मिला नहीं, तो कांग्रेस के सपोर्ट से वहाँ पर चुनाव लड़ने चले गए। तो एक तबका है जो उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं है, और बीजेपी उस सीट पे बहुत मेहनत करके ये कोशिश की है कि कोई और मतलब, हालांकि ये भी बहुत आइडियल कैंडिडेट नहीं है बीजेपी के लिए। ज्योति मिर्धा, विधानसभा का चुनाव भी इनको लड़ाया गया था लेकिन हार गई थी, लेकिन ये बड़ी फैमिली से आती है, जाटों में इनका अच्छा खासा दबदबा है, तो ये सीटें अपनी निकाल लें। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, केरला की बात कर लेते हैं। केरला में इस बार बीजेपी को होप भी है, और ये होप कितनी पूरी हो पा रही है ये तो आपने एग्जिट पोल में जाना था। सीट वाइज आपको बताते हैं, और सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी की सीट वायनाड की। और राहुल गांधी इस सीट को जीतते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि वायनाड में कोई परेशानी राहुल गांधी को है नहीं, ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। वहीं अगर आप तिरुवनंतपुरम की बात करेंगे तो यहां से शशि थरूर कांग्रेस के उम्मीदवार है, पीछे चल रहे हैं। पिछली बार भी क्लोज फाइट थी, और इस बार अपने मंत्री को, राजीव चंद्रशेखर को, इस सीट से बीजेपी
ने उम्मीदवार बनाया था और वो अच्छी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि आगे चल रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अटिकगल की अगर बात करेंगे तो यहां पर वी मुरलीधरन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। पठान मिट्टा, इसकी काफी आपने चर्चा सुनी होगी। अनिल एंटनी यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ए के एंटनी के बेटे हैं और वो पीछे चल रहे हैं, यानी कि ये सीट जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए लूज होती हुई नजर आ रही है। केरल से उम्मीद तो है पिनाज, लेकिन एक ही सीट हमें कहीं ना कहीं नजर आ रही है और वो है चंद्रशेखर वाली सीट जो उनके खाते में जा सकती है। शशि थरूर हार जाएंगे, ये कम से कम जिसे खान मार्केट गैंग कहेंगे मोदी जी की भाषा में, तो उनको ये बात हजम नहीं होने वाली है कि शशि थरूर जैसा नेता हार जाएगा। लेकिन बीजेपी ने एक बहुत टफ फाइट वहां पर दी है और वहां पर एंटी इनकम्बेंसी और कह रहे हैं कि मोदी का फैक्टर जो है बोलेगा। लेकिन केरल का चुनाव बीजेपी शायद लड़ने से ज्यादा, वो क्रिश्चियन कन्वर्जन भी एक जो बात हो रही थी, कल डिस्कशन हो रहा था उसमें, कि वो भी बड़ा एक फैक्टर है। तो बीजेपी वहां पे सिर्फ अपना एक वोट बेस जो है, अपना आधार जो है वो बनाना चाह रही है और उसमें वो कामयाब होती हुई दिखेगी भी जब वोट परसेंटेज आएगा। जब आप हिंदुत्व पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उसमें जो इन्हें कम्पीट कर रहे हैं सीट पर, शशि थरूर को जो चुनौती दे रहे हैं, वो हिंदुत्व फेस जो केरल का सबसे बड़ा दिखाई देता है, वो उन्हीं का दिखाई देता है, चंद्रशेखर का दिखाई देता है। अगर वो ये सीट जीत जाते हैं तो बहुत बड़ी मैसेजिंग होगी केरल के अंदर। चलिए और सबसे उस स्टेट का रुख कर लेते हैं जहां बीजेपी ने जमकर मेहनत की है और अन्नामलाई की तारीफ करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थकते नहीं हैं कि शायद एक ऐसा लीडर मिल गया है अन्नामलाई के तौर पे जो यंग है, जिसे आधिकारिक अनुभव है, पढ़ा लिखा है, वहां की भाषा को जानता है और एक ऐसे ही पिछड़े समाज से भी आता है जो लोगों में अपनी पैंठ बना सके। तो चेन्नई की बात करें तो चेन्नई साउथ की सीट जो है तमिलिसाई सौंदरराजन बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। कोयंबटूर की सीट से के अन्नामलाई जो हैं वो आगे चल रहे हैं, हालांकि सीट पर क्लोज फाइट की बात जरूर कही जा रही है। और चिदम्बरम ने जिस सीट से लगातार 7 या 8 बार वो सांसद रहे हैं शिवमोगा की, वहां से उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम आगे चल रहे हैं। वेल्लोर की बात कर ले, एसी षणमुगम बीजेपी के नेता वो आगे चल रहे हैं। ये वो सीटें हो गई जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। अगर ये आपने के अन्नामलाई की बात की, के अन्नामलाई तो ये चुनाव लड़ना भी नहीं चाह रहे थे। वो तो ये चाह रहे थे कि मैं विधानसभा के लिए पार्टी को और मजबूत करूं, वो तैयारी करूं। लेकिन उनकी जो यात्रा थी जो उन्होंने की 236 विधानसभा क्षेत्रों को पूर्ण करती हुई, उसका काफी असर जो है वहां पर मिल रहा है। और जो एंटी हिंदू, जो एक कहा जाता था कि द्रविड़ियन और जो उत्तर भारत का वो जो पूरा का पूरा गैप है, उसको मोदी जी ने यहाँ पर प्राचीन जिस तरह से पाटने की कोशिश की है, चाहे वो सेंगोल की स्थापना हो या फिर तमिलनाडु में राम मंदिर, जो यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जो नॉर्थ और साउथ की खाई थी उसे कहीं ना कहीं पाटने की कोशिश की और उसका फायदा तमिलनाडु में होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक खाता नहीं खुलता था तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इस बार खाता तमिलनाडु में बीजेपी का खुल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात झारखंड की कर लेते हैं। झारखंड में गोड्डा सीट की बात करते हैं, जहां से निशिकांत दुबे मैदान में है और यह सीट बीजेपी जीत रही है, ऐसा अनुमान हमारा एग्जिट पोल लगा रहा है। खूंटी सीट की बात करें तो यहां से अर्जुन मुंडा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है और यह सीट भी अर्जुन मुंडा जीत सकते हैं, ऐसा अनुमान हमारे एग्जिट पोल में लग रहा है। दुमका की सीट सीता सोरेन, जो कि सोरेन परिवार की बहू हैं, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुई और वो ये सीट जीतती हुई नजर आ रही हैं। धुबरी की अगर बात करें तो असम की बात कर लेते हैं, बिल्कुल असम की बात करते हैं और यहां से AIUDF जो है वो चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। और असम से उम्मीद है इस बार हेमंत बिस्व शर्मा को परिसमन के बाद जो जातीय समीकरण वहां पर बदले हैं तो वहां से कुछ फायदा होगा। और गौरव गोगोई, जिनसे कहा जाता है कि भाई क्या हेमंता बिस्व शर्मा की कोई पर्सनल फाइट है, तो गौरव गोगोई को अपनी सीट जो है बदलनी पड़ी थी मीनाक्षी, और अब जोरहाट की सीट से वो पीछे चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे परिसमन के बाद जो है वो मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हो गए। मैं धुबरी डिस्ट्रिक्ट की इसमें खास तौर पर बात करना चाहती हूँ। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ पर AIUDF ही जीतेगी। उसके पीछे कारण बहुत बड़ा ये है कि मुस्लिम वोटर्स यहाँ बड़ी संख्या में, मेरा ननिहाल है धुबरी, तो ये वो इलाका है जहाँ पर बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं उनके वोटर्स का एक बहुत बड़ा चंक है। इसके अलावा मुसलमान वोटर्स का बहुत बड़ा चंक है। जोरहाट सीट की बात कर ले, जोरहाट जो कि अपने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता है, बड़ा फेमस है। अगर कुछ बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम आसाम की बात करते हैं तो उसमें से जोरहाट एक एपिसेंटर उसमें कहा जा सकता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। सर्बानंद सोनोवाल जो कि डिब्रूगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी सीट पर आगे दिखाई दे रहे हैं। और मेरा थोड़ा क्रिकेट माइंड है, जब आप
निशिकांत दुबे की बात कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि कृष्णा नगर से अगर महुआ मोइत्रा हार गई और निशिकांत दुबे यहाँ से जीत गए तो फिर वो लोकसभा में फाइट कैसे देखने को मिलेगी। या तो महुआ मोइत्रा भी वहां से चुनाव जीत जाए तो लोकसभा बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब देखिए, उनके लिए समीकरण तो नहीं बता रहे हैं कि कृष्णा नगर से महुआ मोइत्रा चुनाव जीतेंगी, लेकिन जब असम की बात करेंगे तो ये वो राज्य है जो पूर्वोत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए सफल राज्य साबित हुआ और यहीं से भारतीय जनता पार्टी की जो विजय रथ की शुरुआत है वो हुई। और अभी आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर में लगातार बीजेपी बढ़ती जा रही है। हाल ही देखिए आज अरुणाचल के नतीजे जो आए अरुणाचल और सिक्किम, और इसका क्रेडिट जो है वहां पर, क्योंकि मैं खुद असम में गई थी और वहां पर जब लोगों से बातचीत की तो वहां सीधे सीधे दो चीजें हैं। विकास आपको विजिबली आंखों से दिखेगा, आपका तो ननिहाल है, आपका अगर जाना हुआ हो सड़कों के मामले में दिखेगा, सड़कें इतनी अच्छी हो गई, फ्लाईओवर्स, सड़कें, तमाम चीजें, ट्रैफिक जैम से निजात। और अब तो आईएमबी, आज हिमंता ने कहा है अपना ट्वीट करके कि आईएमबी वहां पर खोलने के लिए अनुमति प्रधानमंत्री ने दे दी है। तो जो नॉर्थ ईस्ट पर जो फोकस रहा बीजेपी का और हिमंता का जो साथ मिला है, तो एक तरह से कांग्रेस का सफाया जो है वहां से करने में कामयाबी हासिल हुई है। हिमंता खुलकर अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदुत्व का जो मुद्दा है उसे खुलकर उठाते हैं और उनकी वो बात कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट भी करती है और उसी का असर असम में होता हुआ नजर भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर की आइए बात कर लेते हैं। यहां सबसे पहले बात बारामूला सीट की करेंगे, जहां से उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुनावी मैदान में है और ये सीट उमर अब्दुल्ला निकाल सकते हैं, ऐसा अनुमान हमारा एग्जिट पोल लगा रहा है। अनंतनाग की अगर आप बात करेंगे तो महबूबा मुफ्ती इस सीट पर पीछे चल रही हैं। इस चुनाव में पीडीपी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। अगर आप ओवरऑल आंकड़ा जम्मू कश्मीर का देखेंगे तो पीडीपी आपको कहीं नजर नहीं आएगी और यही आपको अनंतनाग की तस्वीर भी देखने को मिल रही है, जहां महबूबा मुफ्ती पीडीपी से हैं लेकिन वो पीछे चल रही हैं। यहां पर बीजेपी जो जम्मू रीजन की सीट है वो जीतती हुई नजर आ रही है और जो कश्मीर रीजन की सीट है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहां जिक्र कर लेना जरूरी है कि 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है और जिस तरीके की बंपर यहां पर वोटिंग हुई है उससे बड़ा उत्साहित थी भारतीय जनता पार्टी। जम्मू रीजन जो है सीधे सीधे बीजेपी और एक वो डिवाइड है, हालांकि उसे पाटने में अभी बीजेपी को वक्त लगेगा। उधमपुर की सीट जरूर जितेंद्र सिंह जो है वो बचाने में अपनी कामयाब रह रहे हैं और एक परंपरागत सीटें जो रही हैं, लेकिन यहां से जो बड़े टेक अवे हैं कि महबूबा मुफ्ती की राजनीति कहां जा रही है। क्या महबूबा मुफ्ती और आतंकियों के साथ उनका जो प्रेम, जो लगाव है, अब वो पूरा का पूरा पाकिस्तान प्रेम कहिए ना, जी, इतना पाकिस्तान प्रेम है, जग जाहिर है। तो वो अब उनकी राजनीति के यहाँ सिफर पर आ रही है और बीजेपी ने कई निर्दलियों को वहां पर सपोर्ट किया है, बैक किया है और वो अच्छा वोट वहां पर लेकर आने में कामयाबी हासिल करेंगे, जो बीजेपी अपनी कामयाबी के तौर पर देख रही है। और 370 हटने के बाद अगर वहां पर इतना अच्छा वोटर टर्नआउट हो सकता है तो कहीं ना कहीं पूरे देश में और इंटरनेशनल बारामूला ने तो चौंका दिया, बारामूला ने चौंका दिया। इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स बाहर निकले मतदान के लिए। इसलिए भले ही भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर की सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा हो, लेकिन यह कहा जा सकता है, जैसा आप कह रही हैं, कि निर्दलीय उम्मीदवारों को उन्होंने समर्थन दिया है और इसका असर जब नतीजे आएंगे तो उसमें भी दिखाई देगा। ये तो एग्जिट पोल है, लेकिन वोट शेयर जब सामने आएगा नतीजों वाले दिन तब वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वोट शेयर राज्य है, ये वही राज्य है जहां पीएम जाते हैं तो परिवारवाद की बात भी करते हैं, पाकिस्तान की बात भी करते हैं और उन चेहरों को एक्सपोज किया जाता है, सियासी चेहरों को, जो हमेशा पाकिस्तान का राग अलापते हैं। और जो हमारा एग्जिट पोल बता रहा है, अगर यही अनुमान सच साबित होता है तो आप ये मान लीजिए कि पीएम ने जो कोशिश की थी वो कहीं ना कहीं सही साबित हुई है।